कि आज हम राहु ग्रह को जानेंगे, जो एक अज्ञात भय हम सबको प्राप्त होता है किताबों के द्वारा, बुकों के द्वारा, कि राहु 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 इज अ वेरी मैलेफिक प्लैनेट, बहुत तकलीफ देता है, बहुत परेशान करता है। और मैं क्या करूं, मेरे पीछे राहु लग गया, मैं क्या करूं, मेरी राहु की दशा चल रही। एक बात बताओ आप मुझको, किसी भी प्लैनेट को पसंद ना पसंद करने के पहले लेट मी क्लियर वन थिंग। आज मैं एक नया परिवार स्टेब्लिश कर रहा हूं। मानिए कि आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो हैं, लेकिन इस शरीर के संचालन के लिए आपके 9 मेंबर अलग दिए हैं, 9 मेंबर। उस सभी 9 मेंबर्स की, जिस प्रकार घर में आपके परिवार मेंबर में कोई बच्चा रहेगा, कोई जवान रहेगा, कोई बूढ़ा रहेगा, कोई आखिरी में ऑक्सीजन पे रहेगा, रहता है ना, इट्स अ फैमिली। तो इन योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट the 9th planet also just like that। मैं आज थोड़ा आपसे, जिसे 12 महीने हमने बताया आपको, 12 मंथ, 365 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 30 डेज का एक महीना। क्लियर? अब 12 राशियों में बटा दो 30 डिग्री, मतलब 12 कमरे में 30 डिग्री के वो। अब हर ग्रह के पास 30 डिग्री होती है, ठीक है? मतलब 30 साल की आयु होती है। आप यो श्रम लें, हर ग्रह कोई भी हो। अगर आप आपके चार्ट में देखेंगे कि आपके जन्म के समय, मैं जब कोर्स लूंगा इसका बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा आपको समझा दूं, तो कोई आपके जैसे 9 परिवार के सदस्य हैं, कोई 6 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 16 साल का होगा, कोई 24 साल का होगा, कोई 26 का, कोई 30 का, मतलब जाने वाला है। तो इन द सेम वे, एक विद द हेल्प ऑफ राहु मेडिटेशन, मैं आपको बताऊं सभी प्लैनेट्स के पास 30 डिग्रीज होती है, बट वह आपके पास किस आयु में उपस्थित है यह आपका चार्ट बताएगा। तो आप अभी चार्ट देखेंगे, आपको तो लिखा रहेगा राहु डिग्री मीन्स अंश डिग्री 14.6, डिग्री 24.6, sun degree 22.6. What is the meaning? It's showing that that planet is child or young or become old। जिस प्रकार हमारे घर के परिवार में अगर कोई चीज हम उठाने का अपने बच्चे को बोले तो बच्चा नहीं उठा पाएगा, वही हम जवान बच्चे को बोले तो जवान बच्चा उठा लेगा। तो ऐसा ही आपके हारोस्कोप में, आपके प्लेसमेंट में, आपके प्लैनेट्स का इंपैक्ट पड़ता है, उनकी आपके जीवन पड़ता है, उनकी डिग्रियां कितनी है, हाउ मेनी डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के 9 सदस्य में राहु की डिग्री है 4, तो ही इज नॉट अनेबल टू गिव देयर 100%। अगर किसी सन की डिग्री है 14, ही इज स्ट्रॉन्ग। तो हाउ ब्यूटिफुली द आवर ऋषिज डिफरेंशिएट कि if the any planet with the help of from 0 to 6, मैं आपको बताऊंगा, अभी आप समझ ले बात मेरे दिमाग में आ रही। अगर 0 से 6 स्थिति में, तो he is just like able to give the 25% रिजल्ट। अगर 6 to 12 है तो वह 50% से ज्यादा फर्क नहीं दे पाएगा। और 12 to 18 है डिग्री, तो he will give the 100% either positive either negative रिजल्ट। जहां भी कमरे में बैठा है उसको, अगर 12 से 18 डिग्री का है उसका आपका ग्रह है कोई, तो वो आपका 100% आपका अच्छा या बुरा कर सकता है। एंड 18 टू आगे फर्दर चलेंगे, 6, 12, 18 से 24, 24 तक वो वापस 50% में आएगा। और 24 to 30 में
वापस वह मृत अवस्था में आ जाएगा, तो 20-25% वो आपको रिजल्ट देगा। तो कोई भी ग्रह की दशा आने पर वह ग्रह अपने हिसाब से फल देता है, लेकिन वो फल वही दे पाएगा जितनी उसकी ताकत होगी, जितनी उसकी पावर होगी। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु का प्लैनेट देखना है आपको, वो हम बताएंगे, जो प्लैनेटरी सेशन लूंगा मैं आप लोगों का, ये प्लैनेट पूरे होने के बाद। लेकिन आज मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया कि हम तो 9 प्लैनेट को अपने परिवार के मेंबर के रूप में ले रहे हैं, लेकिन परिवार के मेंबर्स की जितनी डिग्री है, जितनी आयु होगी, उसके हिसाब से आप परिवार के सदस्य अपनी अच्छाई या बुराई महसूस करो। मैं तो प्रे करता हूं कि जो मेलेफिक प्लैनेट हो वह उनकी डिग्री बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, उसका असर हमारे में कम पड़े। लेकिन हमें नहीं चिंता, क्योंकि हमें तो ऊपर से मिला है ये जो लेकर आया हूं, इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं। ये भी जो भी हमारा चार्ट बना है, जो ग्रह बने, तो ऊपर से लेकर आए जिस दिन हमारा समय अंकित हो गया। तो हम प्लैनेट्स की जर्नी करते 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 आज हम राहु प्लैनेट में हैं। अब आपको बताऊं, हमारे इन 9 परिवार के सदस्यों में 2 सदस्य ऐसे हैं ग्रहों में, राहु एंड केतु, उनका कोई कमरा नहीं है। वो जिसके कमरे में जाते हैं उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर द शेडो प्लैनेट्स। शेडो प्लैनेट को और मैं समझा दूं आपको, अगर आर यू गेटिंग मी ना, समझ रहे मुझको आप या बोर हो रहे हैं? समझ है ना, मैं बड़ी सामान्य भाषा बता रहा हूं आपको। तो जो आपके राहु एंड केतु हैं, जो 2 प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारे 12 कमरों की 12 राशियां हैं, है ना, हमारे 12 महीने, जैसे जनवरी से दिसंबर, हर महीना कोई ना कोई प्लैनेट के द्वारा कंट्रोल होता है। पर लेकिन 2 प्लैनेट एकमात्र ऐसे हैं जिनके पास कोई महीना नहीं है। ये जिस महीने के साथ वाले जाता है उसके जैसे हो जाते हैं। क्लियर? तो राहु एंड केतु बोथ हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर जस्ट लाइक ए शेडो प्लैनेट। एंड शेडो प्लैनेट को और आगे बढ़ा के देखो तो जब सूरज के चक्कर धरती लगाती है, धरती के चंद्रमा लगाते हैं, और जब बीच में एक ऐसी स्थिति आती है कि ऐसा लगता है हमें जैसे ग्रहण के समय, आपको मालूम हो ग्रहण के समय कि अच्छा भला चांद को सूर्य ढक लेता है, सूर्य को चांद ढक लेता है, वो सोलर मेडिटेशन में। उसी प्रकार से जब ये क्रॉस होते हैं एक दूसरे को, और जो शेडो बनता है वह छाया ग्रह राहु और केतु कहलाता है। आज हम राहु और केतु नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 पोल को इंगित करते हैं। राहु करता है नॉर्थ को, नॉर्थ हमारा जो है, लेकिन हम देखते हैं साउथ को। राहु प्लैनेट हैव नो बॉडी, ओनली हेड। थोड़ा हमारे शास्त्रों में जो कहानी लिखी है इसके बारे में, कि अमृत मंथन के वक्त एक राक्षस देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गए। सूर्य भगवान ने देख लिया कि असुर अमृत पी रहा है, बताया विष्णु भगवान को, चंद्रमा जी का भी सहयोग था, तो उन्होंने अपने कट से उनका गर्दन काटा। तो गर्दन जो कटा, क्योंकि अमृत तो पी चुके थे, वो अमर हो गए, तो जो गर्दन कटी वह तो राहु हो गई, और जो शेष बॉडी है वह केतु हो गया। ये कहानी के साथ। अब मैं इस कहानी से अलग निकलकर आपको आता हूं आपके निजी जीवन पर, आपके प्लैनेट। एक बात बताइए, कोई भी आपका मेलेफिक प्लैनेट है, आपको उससे तकलीफ होती है या नहीं? ऑब्वियसली होगी। एक बात बताइए, मैं आई एम गिविंग ए वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर मेरा मकान बनाया मैंने, अगर मैं उसमें टॉयलेट नहीं बनाऊं, अगर उसमें मैं टॉयलेट ही नहीं बनाऊं, नहीं मेरे को तो अच्छा अच्छा चाहिए, आई कैन लीव दैट हाउस, मैं क्या उस मकान में रह सकता हूं? यस नो? तो ये हमारे शरीर के 12 कमरों में भी 2 कमरे ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं और पॉजिटिविटी भी दे देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको
प्लेसमेंट के हिसाब से। तो मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, जिस प्रकार टॉयलेट का भी अपना महत्व है, वो भले कुछ समय के लिए जाएंगे हम, लेकिन उसके बगैर हम नहीं रह सकते। यस, वो भले क्लीन कितना मेरे के साथ, लेकिन उसके बगैर हमारे, तो जस्ट लाइक ए मेलेफिक प्लैनेट आल्सो रिक्वायर्ड टू शो यू पेन, एंड व्हेन योर गुड प्लैनेट गिव द ट्रबल, देन यू कैन एंजॉय योर गुड प्लैनेट इफेक्ट्स। जब तक आपको गलत ग्रहों के, पाप ग्रहों के दुख का एहसास नहीं होगा, तभी अच्छे ग्रहों के प्रभाव का, सुख का एहसास क्यों नहीं होगा। तो जिस प्रकार अपनी मूवी बनी है जीवन की, उसमें खलनायक के रूप में शनि, राहु, केतु 3 रहते हैं, और सेटन एक वह जज रहता है जो आखिरी में पिक्चर के अभिनय के आधार पर पॉइंट लिखता है, और वह आने वाले जन्म की जो सजा मिलती है, जो आपको रिवार्ड मिलता है, तो रिवार्ड तो वो आने वाले जन्म में जो हम जन्म में जी रहे हैं, जो हमारी लिखा गई पिक्चर, डायरेक्टर तो हमारा फाइनल एडिट सेटन देता है, जो लिख के देते हैं कि भाई इसने इतना अच्छा लिखा, इतना बुरा किया, 60 आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 5 मिलता है। उसमें हमारे अच्छे प्लैनेट उस हिसाब से रिटर्न देते हैं, और गलत प्लैनेट उस प्रकार से हमें सजा देते हैं। तो वी कैन से द सेटन प्लैनेट के 2 हैंड है, राहु एंड केतु। बड़ी सरल भाषा में बात कर रहा हूं, 2 हाथ है, तो वो दोनों के हिसाब से जो तकलीफ है, परेशानी का देने कारक होते हैं, वो कहीं नहीं बनते। उसी प्रकार वो हमारे जीवन में आवश्यक है, जिस प्रकार पिक्चर में खलनायक के बगैर नायक की वैल्यू नहीं। विदाउट द विलन, द नो इंपॉर्टेंस ऑफ द हीरो। यस, नो, हाँ ना, आया समझ में? प्लीज पार्टिसिपेट विद मी। तो हमें किसी ग्रह से बेर नहीं करना है, इसको उसी प्रकार से लेना है कि भाई वक्त आने पर हमें, जिस प्रकार हमने बड़े बड़े फाउंटेन बनाए आपने घर में, लेकिन आपको टॉयलेट भी बनाना पड़ेगा, वो कंपल्सरी नीड है। और इसका राहु प्लैनेट्स का जब से अच्छा उपाय है कि अगर आप अपने टॉयलेट्स को अपने हाथों से क्लीन करो, है ना, हाथों से, मतलब आपने यूज योर ब्रश एंड ऑल, खुद सफाई करो, मेरा दावा है आपको राहु ग्रह और केतु को कुछ नहीं करे। जिन लोगों को फियर है एस्ट्रोलॉजी में, ये मैं पहला घर का उपाय दे रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 12 कमरों का, अलग अलग कमरों का आपका मकान हो सकता है, लेकिन आपका शरीर तो सबका 12 कमरों का है। अगर हम तो उसके बारे में ध्यान जाएंगे बाद में, लेकिन हम पहले बता रहे, सब लोग किसकी राहु की दशा नहीं चल रही बात, अगर टाइम मिले मॉर्निंग में 5 मिनट 10 मिनट, जब भी अपना को जो ओडोनिल वगैरह ले लुआ कि आप अपना स्वयं से हाथ से साफ करें, मेरा दावा है कि आपको राहु प्लैनेट्स बहुत कम इम्पैक्ट करेगा। संगीता जी, एम आई राइट? हमारे बीच में एस्ट्रोलॉजी महोदय भी है। राहुल जी, संगीता जी ठीक बोल रहा हूँ? जी, मैं ऐसे उपाय बताती हूँ नहीं, राहु के लिए। इसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे कि जो मैंने उपाय दिया, हाँ, कि आप अगर बाय चांस हाँ, करें, तो ये सही है गलत है इस पर एस्ट्रोलॉजी? नहीं नहीं, ये उपाय है, रेमेडीज है ये राहु की। तो देखो, आपकी रिमेडी हमने और रिमेडी हमने आपके घर से ही दी। संगीता जी अभी 10 से 15 रिमेडी बता देंगी, लेकिन हम उस रिमेडी पे ज्यादा नहीं जाएंगे। हम तो वह उस रिमेडी पर ध्यान देंगे जो हमारे साथ में हम घर पे कर सकते। अगर आप नदी में नारियल बहाने नहीं जा सकते, तमाने भर के प्रश्न होंगे। इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि आप अपने टॉयलेट्स क्यों साफ करें, इसका जवाब आपको दूंगा। आप अपने घर के लिए टॉयलेट साफ करने के लिए हायर करते होंगे किसी को? यस, नो? Back in the America and all, everybody person, my God, every person is doing their own work. So you can feel the peace and prosperity there, है ना? सब काम अपना करते हैं, पंखा भी खराब हो जाएगा, वो ये भी खराब हो जाएगा, वो अपने आप ठीक करते हैं, टॉयलेट सब आप अपना करते हैं। Then, but especially when we are living in the family culture in the India, then we used to hire a person and he clean, हर आपको सुबह आएगा, वो घर पे नौकर, वो साफ कर दिया जाएगा। अगर आपको इतना गंदा लगता है, तो आप कम से कम वह जो सफाई करके जा रहा है उससे प्रॉपर व्यवहार करें, उसको हे दृष्टि से ना देखें।
मैं आपकी उपाय जो बता रहा हूं वो आपकी दिनचर्या में शामिल हो, वह उपाय बता रहा हूं। ये कॉमन है, यूनिवर्सल है। नंबर 3, जो आपके सबॉर्डिनेट्स आते हैं, जो भी आपके सबॉर्डिनेट आते हैं, जैसे सफाई वाले हैं, उससे आप प्रॉपर्ली डिसेंटली बात करो। डोंट थिंक दैट यू आर पेइंग, पैसा फेंक रहे हैं आप उसको वो करने की, नहीं। वह आपके लिए वह काम कर रहा है जो आप अपने लिए नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं या तो अगर अपने को ऐसा लगे तो खुद अपने हाथ से करके देखो, करो, क्या जा रहा है, एक बार आदत तो डालो, यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। आपको कल से अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, आप देखो सही। नंबर 1, डोंट फील दैट ओ माय ये शूद्र का काम है, ये शूद्र का काम है तो मैं क्यों करूं। नहीं, हमारा शरीर है, हमारे शरीर सफाई करना, हम पहली चीजें करेंगे। नंबर 2, अब मैं आपके राहु ग्रह पे आता हूं। अभी देखिए, आपको मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का हल्का सा ऊपरी ज्ञान दूंगा, है ना। अभी जैसे राहु है, जैसे 30 डेज है हमारे, 30 डेज मंथ में होते हैं, है ना। अब राहु के पोजीशन में भी कुछ 3 नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। 3 नक्षत्र मतलब क्या, यहां धरती से हम अपने आकाश को देखेंगे तो पूरा आकाश हमारा, मानिए आप, 27 भागों में बटा हुआ है, जिसको गणना जो नक्षत्रों के रूप में 28 अभिजीत मिला के 28 दिनों की, पूरे दिनों से कंपेयर को अलग अलग, उनको कुछ ऋषियों को हमारे अलग अलग डिजाइन दिखी, अलग अलग भाग पर। तो उन्होंने उसी प्रकार से उन आकलन के जो उनके जो तारों के समूह बन रहे थे, कॉन्स्टलेशन बन रहा था, उसकी जो डिजाइन बन रही थी, उसमें अगर कोई प्लैनेट आता तो उसका इंपैक्ट क्या आता है, इसकी भी थीसिस करी वो प्लैनेट की, उसको कहते हैं नक्षत्र। वो थोड़ा डीप नॉलेज है, अभी तो हम प्लैनेट लेवल पे हैं, तो अभी हम थोड़ा आराम से करेंगे। बट हाँ, लेकिन बता दो, इसमें भी प्लैनेट्स, देखिए आप, एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र। अभी जैसे राहु है, राहु के नक्षत्र कौन से हुए, कौन बताएगा। एक तो हुआ आगरा, है ना, एक हुआ, कौन दूसरा बताएगा, एनीबॉडी कैन हेल्प मी। गीता से नहीं पूछेंगे, गीता तो मालूम है, एनीबॉडी नो, एक्सेप्ट गीता जी एंड सुमन जी, संगीता जी, एनीबॉडी नो। मतलब यार आप थोड़ा पढ़ते रहेंगे, अच्छा रहेगा। राहु तो 3 नक्षत्र, फर्स्ट आद्रा, सेकंड स्वाति, थर्ड शतभिषा। अब मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मेरा आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ऊपरी करूंगा। अभी इन तीनों में क्या है, मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आफ्टर देन आई नीड द फ्रॉम संगीता, गीता से मैं वो भी लूंगा इसका फीडबैक। अब आप देखिए, हमारे 12 कमरे हैं, हर व्यक्ति को एक एक कमरा अलॉटेड है। बोर तो नहीं हो रहे ना आप मान के चले सबके हमारे 12-12 कमरे हैं, ठीक है। 12 कमरों में एक एक गार्ड बैठे, उनके जो गार्ड है। लेकिन मैं अगर फॉर एग्जाम्पल श्री रमन के रूम में जाया, मेरा नंबर अगर बाय चांस घूमते घूमते श्री रमन के रूम में चले गया मैं, तो मेरा पहला काम क्या होगा, श्री रमन के कमरे का ध्यान रखना, है ना। दूसरा काम क्या होगा, श्री रमन का जो मालिक है ना, उसका भी ध्यान रखना, वो कमरे का लैंडलॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, उसका भी ध्यान रखना। उसके बाद श्री राम के कमरे के सामने वाला कमरा जहां मेरी दृष्टि जाती है, उस कमरे में भी ध्यान रखना, क्योंकि वक्त आने पर वो मुझे बोल के जाएगा, भाई साहब हम बाहर जा रहे हैं, जरा हमारे घर का ध्यान रखना, बोलते ना हम, यस, ध्यान रखें। तो सामने का भी ध्यान रखना। तो हर ग्रह अपने नक्षत्र और किसकी राशि में बैठा है, उसके मुताबिक वो फल देता है ना। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब सरलता को और की कड़ी में आगे बढ़ा के लेके जाऊं, अगर बाय चांस मैं श्री रमन के रूम में गया और श्री रमन मेरा दुश्मन है, तो श्री रमन का रूम खराब कर दूंगा मैं, यस नो, यस
he is in my enemy, then I will disturb the room of the Shriman. अगर मैं मेलेफिक प्लैनेट हूं, ये बड़ा अच्छा प्लैनेट है, मेरी इससे दुश्मनी है, तूने बताया था विष्णु भगवान को कि मैंने अमृत पिया है, तो तूने काटा, वो दुश्मन है, सन एंड मून विष्णु। तो वो क्या करते हैं, आपका कमरा बिगाड़ देते हैं, पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। अब इसमें एक शर्त और है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्री रमन के कमरे में गया और श्री रमन मेरे कमरे में आ गया, तो हम दोनों एक दूसरे कमरा बिगाड़ेंगे क्या? यस नो? और माय गॉड, मैं श्री रमन का टीवी तोड़ूंगा, ये मेरा एसी तोड़ देगा, मैं इसका बेड उठा के फेंकूंगा, ये मेरी डाइनिंग टेबल फेंक देगा। तो इस केस में भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ज़ोडिएक, तो दोनों प्लैनेट समभाव में रहते हैं। कहानी बता रहा हूं आपको धीरे 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 इन बातों से बना के आपको पता ही नहीं लगेगा आप में कब एक छोटा एस्ट्रोलॉजर जागृत हो गया। अगर बाय चांस ये मेरे कमरे में है, कौन? श्री रमन, और मैं श्री रमन को देख रहा हूं, तो भी मेरे कानों को नहीं करेगा चलो यार इनका कमरा कौन छोड़े, क्योंकि कई बार ये होता है, ये मैं इसके कमरे में, तो ये मेरे कमरे में रहता नहीं है, लेकिन मेरे कमरे को देखता रहता है। तो दिस द भाव काल नीच राशि परिवर्तन, नीच भंग राजयोग, ये अलग अलग भाषाओं में ज्योतिष शास्त्र में जानता है, लेकिन हम तो परिवार की भाषा में चलेंगे। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार वो 9 ग्रहों को, 12 राशियों को अपना परिवार के सदस्य मान के चल रहा है, अपने घर का कमरा मान के चल रहा है, और 9 प्लैनेट्स का पूरा वेलकम करेगा, वो कहीं भी आए कहीं भी जाए। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं आपके निजी जीवन पे आता हूं, राहु का टॉक बहुत हो गया। अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आई एम इन द अननोन फियर, और ऐसा नहीं हो जाए, अरे बाप रे ऐसा नहीं हो जाए, कोई भी छोटी चीज को अपने भय से बड़ी बना लेना, कॉज ऑफ अननोन फियर एंड इल्यूजन। इल्यूजन मीन भ्रम। अरे यार, जो आप देखना चाहोगे वो दिखेगा नहीं, और जो नहीं देखना चाहोगे वो दिखेगा। The creation of the unknown fear and illusion is the main cause of राहु। आपके जीवन पे देखिए हम तो परिवर्तन अभी व्यक्ति के अभी देखिए आप, अगर कोई भी होगा अफेक्टेड, अगर आप किसी के व्यसन के बगैर नहीं रह सकते, फॉर एग्जांपल अगर आप शराब के बगैर नहीं रह सकते, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, जुआ के बगैर नहीं रह सकते, आपके जीवन में कई लोग होंगे, इट मींस दे आर अफेक्टेड विद द राहु। अगर हम तो सात्विक परिवार के लोग हैं, अगर आपको कोई अज्ञात भय लगता है, वो कोई छोटी सी बात आदि, मैं आपको कल मेरा एग्जांपल बताता हूं, मेरी भी राहु की महादशा चालू होने वाली है, तो मैं तो एक दिन को वॉच कर रहा हूं, मेरे को कल एक छोटा सा मैसेज आया, मैं डर गया, अरे और मैंने तो बहुत को ऑफिस के चक्कर में लग जाना नहीं पड़ जाए, वापस मेरे को बुलाया नहीं यार कि आना विषय जी छोड़ो। मैं 2 घंटे तक टेंशन में लगा, अरे जो भी होगा देखेंगे ना, वो हुआ ही नहीं जो सोचा था, दूसरे दिन फोन आ गया, गलती से मैसेज आपको आ गया, अब बोलो क्या। लेकिन वो जो समय मेरा पीड़ा में गुजरा, वो प्रतिशत भले कम हो, वो पीड़ा का कौन जिम्मेदार था? वो पीड़ा का जिम्मेदार वो राहु काल का था, जो मैंने टाइमिंग देख लिया। तो आप माने या ना माने, यू आर अंडर कंट्रोल, काइंड कंट्रोल और क्रूशियल कंट्रोल अंडर योर प्लैनेट्स। एक एक हरकत आपकी, ये एस्ट्रोलॉजर्स बड़े बड़े बैठे हैं, एक एक हरकत आपकी प्लैनेट से कनेक्टेड है। कई लोग तो ऐसे हैं, वह बोल देते हैं, अभी मैं 2-3 वीडियो देख रहा हूं, वो बता देते हैं कि आप कहां से आ रहे हो, क्या खाया आपने, क्या खाना को मिलेगा आपको, इस वक्त आपने मीठा खाया, आपने मिठाई खाई, कल आपने मिठाई खाई थी 6 से 9 के बीच में खूब सारी, हाँ। आप नहाए क्यों नहीं, हाँ। तो ये कई चीजें ऐसी होती है जिसका हमसे कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन हम तो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, यूज अवर अवेयरनेस, क्योंकि एक विवेक का इस्तेमाल रावण ने भी करा था, लेकिन गलत इंटेंशन के साथ किया था, लेकिन हमारे विवेक का कि हम अपने शरीर को हम मान ही नहीं रहे, हमारा एक साक्षी भाव से हम अस्थाई शरीर हमने पहले ही मान लिया, कोई अटैचमेंट है नहीं, हम भी उसी प्रकार एक कमरे के किराएदार हैं, इसमें आए हैं शरीर में, सांस भगवान चला रहा है, एक साक्षी भाव से जीवन देखेंगे, साक्षी भाव से हम हमारे सुख को भी देखेंगे, हमारे दुख को भी देखेंगे, हमारी पीड़ा को भी देखेंगे।
जब आप साक्षी भाव ले आओगे, कोई ग्रह आपको तकलीफ या दुख नहीं दे सकता। When you come in the समभाव, जो एक समभाव में आओगे आप, तो समभाव में आए तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको सुख और दुख के परे सीधे आप उदान वायु में आ गए। शायद आपको मैंने 5 वायु बताई थी, उदान वायु, पान वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु। लेकिन राहु प्लैनेट कहीं ना कहीं व्यान वायु बसता को पूरा दिमाग हलचल कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और प्लस पॉइंट है कि वन पर्सन इज कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल पर, कोई आध्यात्म के पद पर है और भगवान जुड़ा हुआ, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता। और केतु तो अपने आप में एक मोक्ष का कारक है। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द केतु प्लैनेट, जब हम बात करेंगे, तो अभी तो राहु प्लैनेट जो हमें हमारे जीवन को, हमारे द्वारा दिए गए सुख को दुख में कन्वर्ट करता है। जिसमें हमें सुख लग रहा है कि बहुत ड्रिंक कर रहा हूं, बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन यही ड्रिंक आपको दिक्कत देता है। दर धीरे धीरे उसमें जकड़ कर उसमें पूरा आपको, उस प्रकार जिस प्रकार गीता में कहा कि बुद्धि जो आपकी बुद्धि को हड़ लेता है, जिस प्रकार वायु किसी पुष्प की सुगंध को हड़ लेती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि को हड़ने का काम सिर्फ राहु प्लैनेट्स करता है। इसीलिए बुद्ध से कनेक्टेड है, क्योंकि वो मिथुन राशि में जो बुद्ध का स्वामी है, उसके मतलब ये भी, इसका भी लॉर्ड जो मर्क्यूरी है, तो बुद्धि का हरण कर देता है। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, तो जब भी हो इस केस में यूज योर लाइफ पार्टनर। आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे, और कॉन्फिडेंस मत रहना, भले आपकी राहु की दशा चले या नहीं चले, एक आप किसी से सजेशन लेकर और चलना, इंडियन टेक द डिसीजन। इसलिए वही तीसरी चीज लागू होती है कि व्हेन यू आर हैप्पी डोंट मेक एनी प्रॉमिस, व्हेन यू आर इन एग्रेसिव डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, एंड व्हेन यू आर सैड डोंट टेक एनी डिसीजन। जब उदास हो, भ्रम हो, ये कर लो, नहीं, रुक जाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि यार मुझ पे कोई इम्पैक्ट, हम तो एक हर दिन में वो जब मैं ट्रांजिट में घूमता रहता रहा हूँ प्लैनेट, इम्पैक्ट इनके धीरे धीरे लगता है, लेकिन बड़े हैवी लगते हैं। तो आपको अपने जीवन को संभाल के रखना, और इनके उपाय के माध्यम से मैं सबसे अच्छा उपाय आपको बता रहा हूँ कि राहु भगवान के, जो राहु देव को आप अपने घर के टॉयलेट सब साफ करें, वो जो अधीनस्थ जो आपके जो साफ करना है, उनको प्यार से बात करें। वो खुश होना चाहिए कि वो काम करने भी आएंगे, अरे चलो अब मिश्रा जी के घर चल रहे साफ करने, नहीं तो कहीं अरे कहाँ वो से करके जाएंगे, मैं तो सोचियो जॉब ही छोड़ दो, पैसे क्या देता है, इतना डांट लगाता है। वो जो कर्स निकलती ना, इट इम्पैक्ट यू। आपका बच्चा अगर बाहर खेलने गया है, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, अगर आपका बच्चा बाहर खेलने गया है और उसके घुटने में चोट लग गई और अपने प्लैनेट पोजीशन ऐसी, तो आपके घर में कलह होगा। ये आपको मैं अपने आपको हाउ आई कैन, मतलब इतनी चीजें आपकी कनेक्टेड है। अगर आपके बच्चे को तकलीफ हो रही है, वो इंपैक्ट आप पे ही पड़ेगा। इतना वास्ट सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन हम हमारी रोजी रोटी कमाने में लगेंगे, एस्ट्रोलॉजी समझने में लगेंगे। वो मैं तो जानता हूँ, वो जितना संपूर्ण ज्ञान ले लिया एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन अल्टीमेट वही रिजल्ट। अरे पोथी पढ़ पढ़ बन गया ज्ञानी, पोथी पढ़ पढ़ बन गया ज्ञानी, भेद समझ नहीं पाया, जन्म मरण और परण का खेला तुझे समझ नहीं आया। पोथी पढ़ पढ़ बन गया ज्ञानी, भेद समझ नहीं पाया, जन्म मरण और परण का खेला तुझे समझ नहीं आया। अरे अंत समय तक भटका प्राणी, हाथ कछु नहीं आया। मेरे नॉलेज में वो सब एस्ट्रोलॉजर्स 10 साल 15 साल का अनुभव के लागे, जिन्होंने कहा हम केवल एक माध्यम है, कराने वाला वो है, हम तो एक रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पे चलने का काम उसका ही। तो आइए डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार में हम मिलकर, हम तो 9 के 9 ग्रहों को खुश रखने का प्रयास करते हैं अपनी साधनाओं से, लेकिन आज चूंकि आप स्पेशली आज हमारा राहु को अटेंशन है, राहु प्लैनेट को, देन वी जस्ट गिव एन अटेंशन ऑन द मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन, हाउ यू हील द राहु प्लैनेट्स, राइट? ओके आदि प्लीज ये दरवाजे लगा दे सोनू, प्लीज लगा दे, प्लीज ये दरवाजे लगा दे सिर्फ 10 मिनट के लिए।
बेटा बाहर से आवाज आती है, इसमें मेरे को डिस्टरबेंस होता है। राहु केतु सूर्य राहु की युति बहुत खराब योग है। ये सब योग से हटकर वह चीज आपकी है। अगर आपका एक हाथ खराब है तो आपका है, इसको लेकर आपको चलना है। अगर एक पैर खराब है आपका है, लोग जी रहे हैं, उसको लेकर चलना है। जहां आपने इसको लेकर चलना सीखा, प्लैनेट का ऑटोमेटिकली जो इफेक्ट है वो न्यूलीफाई होने लगेगा। और स्पेशली यहाँ पे राहु जी को तो मैं विशेषकर प्रणाम करता हूं। जितना आप डरोगे, मैं लास्ट 2 वर्ड बोलकर ध्यान में जाऊंगा कि व्हेनेवर टू वर्ड रिमेंबर, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। ये 2 चीज ध्यान रखी ना आपने, तो कभी वर्स्ट तो आने ही नहीं वाला। वो वर्स्ट नहीं हो जाए, अरे यार ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो गया तो ये भ्रम में ही हमारा दिमाग, वो प्लैनेट और एक पेट्रोल का काम करता है और उस चीज को हम इलोबरेट करते हैं। होप फॉर द बेस्ट। परीक्षा देने जा रहा हूं, अच्छी परीक्षा दूंगा, फेल भी हो सकता हूं। गाड़ी लेके निकल रहा हूं, अच्छी तरह चलाऊंगा, टक्कर भी हो सकती है, ध्यान रखना। आप आया समझ में? आपको क्लियर हो कुछ थोड़ा बहुत? 2 वर्ड, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। तैयार हो, कभी नहीं आने वाला वर्स्ट। अगर वर्स्ट का फियर लोग करोगे तो आप बेस्ट नहीं दे पाओगे। 100% लिख लो। वो जो फियर है वह इंक्रीज होके अननोन फियर करके जो आपका बेस्ट वाला काम है वो आप 100% नहीं दे पाओगे। सो रिमेंबर टुडेस, स्पेशली फॉर द राहु प्लैनेट्स, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। क्या होगा? क्या वर्स्ट से वर्स्ट रिजल्ट भी दिया राहु ने? क्या होगा? राहु के 3 रिजल्ट में बहुत अलार्मिंग रहते हैं। या तो आपको वेस्टर्न में डाल देंगे, कोई नशे की आदत डाल देंगे, या आपको कोई कोर्ट केस में उलझा देंगे, या आपसे कोई ना कोई काम ऐसा करवा देंगे कि आपको जेल जाना पड़े, या आपको कोई ना कोई शरीर में ऐसी व्याधि दे देंगे कि आपको अस्पताल रहना पड़े। ये चीज हो सकती है ना। तो ये तो हमें कोई राहु का मतलब, ये तो हमें ध्यान रखना ही है। मैं मेरा खान पीन बिगाड़ूंगा, आप क्या समझ रहे हैं? कोई चीज को बीमार करने के लिए पहले ग्रह अपना 2 महीने पहले तैयारी चालू करते हैं, आपका खान पान बिगाड़ते हैं, उसके बाद इम्पैक्ट पड़ता है। और इमीडिएटली कभी भी देखिए राहु का कभी भी ऐसा है, कोई भी बीमारी एकदम निकलती है। आपने देखा होगा अच्छा स्वस्थ इंसान को अच्छा भला कर रहा था होगी, लेकिन एकदम बीमारी निकल गई कैंसर की, और 8 दिन के अंदर वो चले गया। फिट पर्सन, जिम आता था, जिम जाता था, पता लगा 8 दिन में वो कैंसर 4 स्टेज पता लगी, वो चले गया। तो होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। और ये चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिए। कोई भी चीज हो सकती है, क्या होगा? मैं एक जेल में बैठा हुआ था, मतलब मैं एक मिस्टर गोपाल ताम्रेकर है, वेरी हाई पोस्ट। तो मैंने ऐसे मजाक में उनसे कहा, शेयरिंग विद अच्छा अनुभव है। मैंने कहा सर, मैं तो प्रयास करता हूँ, इन लोगों को ही बोलता हूँ कि कभी कोई ऐसा कार्य मत करो कि आप जेल में आ जाओ। उन्हें मिश्रा जी आप यहाँ पे गलत हो। काम, आप यहां से गाड़ी लेके निकले, आपने लेफ्ट टर्न मारा, आप बराबर चला रहे हो, उधर से कोई गाड़ी वाला आके लड़का टकरा गया, साइकिल से मर गया, मिश्रा जी आप अंदर हो गए। मैं तो गाड़ी अच्छी चला रहा हूं मालूम है, लेकिन सामने वाला भी अच्छी चला कर ये तो मेरे को विश्वास थोड़ी उसका। तो जो होना होगा वो तो होके रहेगा, तय है उसका। कम ज्यादा होगा, अगर जेल जाना लिखा है तो जाएंगे, बस हमारी शक्ति से हम कम ज्यादा करके उस अवसर को टाल सकते हैं। अस्पताल जाना लिखा है, जाएंगे। हमारा खान पीन पर संयम रखें। किसी ज्योतिष ने बता दिया भाई अपना ध्यान रखें हेल्थ का, तो कम से कम अपने खान पीन का, वर्जिश का ध्यान रखें कि अगर अस्पताल भी गए तो कम दिन के लिए जाएंगे। क्लियर? गॉट इट? तो मेरे हिसाब से कहीं दिमाग ना लगाए आप। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। वो कब किस पल में क्या हो आपको भी नहीं मालूम, मुझको भी नहीं मालूम। आप कल्पना कर सकते थे कि इतना बड़ा आध्यात्मिक संत
आशाराम जी जेल में होंगे आज, जो जिनकी आवाज पे 1,000, 10,000, 200,000 लोग खड़े रहते थे, पूरे हिंदुस्तान में आश्रम बने। आपकी एक बुराई 99 अच्छाई को खत्म कर देती है। वो ये प्लेनेट करती हुई छुपी हुई चीज को एकदम निकाल के ब्लास्ट करना, ये काम राहु का है। राहु अगर मंगल के साथ है तो अंगारा के योग बना के कोई भी ऐसी चीज जिस घर में विस्फोट करेगा उसमें तो होना होगा। वो तो हम तो अपने आप को सरल सहज रखें, हम तो मस्त रहे। सुबह शाम हमारा बीमिंग, आज हमको पता लगा गुरुजी ने बोला टॉयलेट साफ करना, चलो चलो भैया हम टॉयलेट साफ करेंगे हमारा, मिसेस अलग खुश हो जाएगी, अरे माय गॉड, अरे आप, अरे नहीं बोले आज मैं करूंगा साहब। हाउ मच योर वाइफ विल बिकम हैप्पी, आपने अपने 7,000 को तो ये खुश कर दिया। दूसरी चीज, अगर बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, तो जो भी आपके आता है, मैं विश्वास नहीं करोगे आप, मेरे घर के साफ सफाई वाले जो भी आता है, नमस्कार कैसे हैं आप, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। आज की तारीख तक मैं आगे चल के उनको नमस्कार करता हूँ, वो शर्मा जाते हैं, अरे गुरुजी, मुझे कौन गुरुजी, कोई अंतर नहीं, मेरे 2-4 हाथ है क्या। तो वो मैं जिसमें मैं क्या मतलब, एक शरीर क्या चाहता है किसी को मान सम्मान देने में। अरे किसी को मान सम्मान देना तो अपना अधिकार है, जरूर थोड़े कि अब जो हम जिससे हम डरते हैं उसको ही मान सम्मान दे, बड़ा कोई नहीं। हाँ, आप थोड़ा रूडनेस अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपके आसपास के जो लोग हैं उसके साथ आप कर सकते, बाहर के लोग नमस्कार करके। अरे अपने आप में इतना अलौकिक अनुभव है, अलौकिक उपाय है कि अपने से शुरू लोगों के आपको प्रणाम करते, प्रणाम करना कैसे हो, ऐसा भी नहीं धोख देने का बोल रहा हूँ, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, बढ़िया हो, प्यार से बात करना, केवल प्यार से बात करने के भूखे हैं वो लोग और आपके घर के बुजुर्ग। दादा कैसे हो, बढ़िया, कैसा क्या चल रहा है, बढ़िया, अरे और बहुत परेशान हूँ, यहाँ दर्द हो रहा है, अच्छा दर्द हो रहा है, अभी कल भी हुआ था, हाँ, आपने 5 मिनट बात कर ली ना तो दर्द खत्म हो जाएगा, दवा से कम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम तो हमारी रेमेडीज हमारी बुद्धि से, हमारी वाणी से ही कर सकते हैं। तो आइए आज अज्ञात भय को दूर करते हैं, भ्रम को दूर करते हैं। भ्रम कहां होगा, जब हमारा मन कमजोर होगा, है ना। मून कनेक्टेड विद द माइंड, मन कमजोर हुआ, कट से हावी हुए राहुदेव, खराब घबरा दिया, अरे ये हो गया, ये हो गया, फेल हो गया, तो मेरा बेटा पास नहीं हुआ, तो जो भी चीज है, अगर जीवन को साक्षी भाव से देखेंगे आप, इफ यू सी योर लाइफ एज ए व्यूअर, नो वन प्लैनेट कैन गिव यू पेन एंड हैप्पीनेस, दीज आर द मेलेफिक प्लैनेट्स। बट लेकिन हम मेलेफिक प्लैनेट्स को भी हम एक्सेप्ट करेंगे प्यार से। अरे दुख को प्यार से आपने स्वीकार कर लिया तो आधा दुख तो वहीं कम हो जाता है। अरे मैं क्या करूं, अरे मेरी हालत, एक्सेप्टेंस एंड फेथ, दो शब्द ऐसे हैं, एक स्वीकार भाव, श्रद्धा, सबूर की, उससे आगे कहीं कुछ नहीं होता। बहुत हो गया नॉलेज सेशन, ज्ञान के राहु के बारे में हल्का सा मैंने आपको थोड़ा गाइडेंस दिया है, बाकी उसके डीप में जाऊंगा। नक्षत्र में ये होता है, नक्षत्र हमें तुम्हारी एक रफ आइडिया मैंने आपको राहु प्लैनेट का दिया, हो सकता है मैं कुछ छूट भी गया हो मुझसे, लेकिन जो आपके लायक आवश्यक था एक ग्रस्त आदमी के लिए वो मैंने आपको बताया। इसलिए अगर आपके डेली रूटीन में, अगर आप यू आर हैबिचुअल अबाउट द नॉनवेज, है ना, यू आर हैबिचुअल ऑफ द ड्रिंकिंग, यू आर हैबिचुअल अबाउट द स्मोकिंग, तो कम से कम कुछ मंगलवार और शनिवार 2 दिन से उनको छोड़ें। और मैं तो कहता हूं कि ना हमारे दांतों की बनावट उस प्रकार से बनी है कि हम किसी नॉनवेज को खाएं, है ना। नॉनवेज खाने के लिए दांत देखिए, जानवर नॉनवेज खाता है तो जानवर के आप टीथ देखिए, और टीथ भी तो ऐसे निकलते हैं, हमारा शरीर ऐसा है, नॉनवेज खाया 72 आवर्स अंदर पेट में पड़ा रहेगा। तो जो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे कारण दिनचर्या बदलो, उसको कम कर सकता है ना, भाई चलो ठीक है, मेरे शरीर को नहीं है। ड्रिंक भी अगर करते हैं आप तो मेरे आप क्वांटिटी में, लिमिट में, आप को मैं मना नहीं करूंगा ड्रिंक बंद कर दो, कल से नहीं हो, आपका जीवन है, यू हैव फुल राइट टू एंजॉय योर लाइफ। अगर आपके जीवन के आप दुख आप झेल रहे हो तो आपको एंजॉय करने का ही पूरा लाइफ है, तो यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी। बट ये जो राहु के आइटम्स है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज ही बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अगर शौक पालो
शोक को आदत में बदलना राहु का काम है। शोक को आदत में बदलना राहु का काम है। ओके, तो यू कैन सी द प्लैनेट इंपैक्ट ऑफ द राहु, सन, मून, एवरी प्लैनेट, है ना। अभी हम कंक्लूड करेंगे आखिरी में, तब वो इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। तो आइए आज हम ध्यान करते हैं। ये हाथ को आप ऐसे रखें आज, only for few minutes. Keep your hand like this. Any name, left hand on it. And resting it is stretch. एक हाथ आपका गले पर और एक हाथ सीधा। इस वक्त पूरा ध्यान आपके सातों छिद्रों पर, सेंस ऑर्गन्स अप टू योर सेकंड रूम, योर हेड इज कवर्ड। इस हाथ को ऊंचा करें, टर्न करें थोड़ा, स्ट्रेट। हाथ को नीचे कर दें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। कीप योर आइज क्लोज, आंखें बंद करें। पूरा ध्यान गले के ऊपरी भाग पर। Now remove your hand, keep on knees, घुटनों पर यथायथ रखें। पूरा ध्यान अपने सेकंड रूम, अपने सेंस ऑर्गन्स पर। First, attention on your pituitary gland, your third eye. पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। Become aware of your right eyebrow. अपनी सीधी भौं पर अपना ध्यान रखें। Now become aware of your right eyes. सीधी आंख पर अपना ध्यान। पूर्णतः आंखों को भींच अंधेरे का एहसास करें। फील द डार्कनेस, क्लोज योर बोथ आई। नाउ लेफ्ट आईब्रो, left eye. Tightly close your both eyes. Your dimple are coming upper side when you close your eyes with tight. अपनी आंखों को भींचेंगे आप तो आपके डिम्पल्स ऊपर आएंगे। फुल टाइट और टाइट,
जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट, एंड रिलीज। Use your both nostrils and take a one long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरें और रिलीज स्लोली स्लोली। Become aware of your lips, teeth, become aware of your right ear. सीधे कान पर अपना ध्यान। Become aware of left ear. बाएं कान पर अपना ध्यान। Only see you feel your second room. सिर्फ सिर पर पूरा ध्यान। There are 7 holes in your head. 2 ear, 2 eyes, 2 nostrils, 1 mouth. All 7 holes is controlled by the planet. Now, visualize your botheration and worries. क्या आपकी परेशानियां तनाव है उसको याद करें। जो भी पीड़ा है आपकी शरीर की, रिश्तों की, पूरा ध्यान अपनी पीड़ाओं के साथ
think the face of goddess of knowledge, सरस्वती. सरस्वती जी वीणा लिए उस आभा का ध्यान करें. सरस्वती देवी एक वीणा लिए हाथ में. Now visualize a peacock feather. एक मोर के पंख की कल्पना करें. जो भी आपके सफाई कर्मी हो, एनी servant, just pay the gratitude of their services. उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञ हो. Visualize one silver coin, एक चांदी के सिक्के की कल्पना करें. सिक्के पर एक जगह लक्ष्मी जी, एक जगह गणेश जी की आभा रहती है. Visualize that silver coin. खुला छोड़ दें. Relax your thoughts, relax your emotion, free. विचारों को आने दें.
विष निकाले, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था अपनी तो पाले, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था अपनी तो पाले, तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। धीरे से अपने चेहरे पर अपना ध्यान ले आए, होठों पर अपना ध्यान ले आए, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज एज पर योर ओन टाइम। पानी का ग्लास भरें एंड ड्रिंक। So we just do the meditation. हमने सिर्फ ध्यान किया, ध्यान किया राहु से संबंधित चीजों का। एक बात बताओ, सातों प्लैनेट आ जाएंगे आपके शरीर में ऊपर, दो आंख दो कान, ये 7 जो होल्स हैं, यही हमारी पूरी की पूरी एक समस्या का, एक दुख का कारण। क्योंकि राहु एसोसिएटेड विद द मर्क्यूरी, तो सर्वप्रथम हमें इस प्लैनेट से बचना, हमारी बुद्धि पर ध्यान रखना है। अगर आपको याद होगा तो आप देखिए जमीन में के अंदर जो पनपने वाले पौधे होते हैं, जैसे आलू हो गया, ये मूली हो गया, मूली केवल ऊपर ऊपर से हरी हरी दिखती है। आप ऊपर से निकालेंगे उसको तो नीचे वो रेडिश मूली निकलेगी। अब वो अच्छी भी निकल सकती है, खराब भी निकल सकती है। यू कांट से 100% दिस ये मूली अच्छी आएगी। तो याद रखें, एक छोटा सा उपाय इससे कनेक्टेड करता हूं। हर बुधवार जब भी आपको समय मिले, है ना, अच्छा काम है, जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, जनवरी तो 1, फरवरी तो 2, मार्च तो 3, अप्रैल तो 4, मई तो 5, जून तो 6। अगर यूएस में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इंडिया में हो पाएगा। अगर अप्रैल में जन्म हुआ तो 4 मूलियां ले लें, उसके ऊपर का जो हरा वाला पार्ट है वह गाय को ऑफर कर दें, और जो नीचे वाला पार्ट है वो किसी
बेगर को दे दें कुछ पैसों के साथ। जब भी आप उसको दान करें मूली का, बस आप दान करें, ये ना सोचे कि मैं ये करूंगा तो ये ठीक हो जाए, है ना। तो जो अंदर, जैसे नारियल, नारियल अंदर से कैसा निकलेगा आपको नहीं मालूम। तो ऐसे खूब सारी रेमेडीज है जो आपको फिजिकली जाकर करना, लेकिन अभी हम कोविड-19 में हैं और अभी हम लोग जरूरी भी नहीं किसकी दशा चल रही है किसकी दशा नहीं चल रही है। राहु कहीं अच्छा भी होता है, मेरे लिए बड़ा अच्छा प्लानेट है, कभी कभी टाइम। तो किसी खराब को प्लानेट को कर्ज मत करिए कि मेरा राहु खराब है तो तेरा गुरु अच्छा है, तेरा गुरु खराब है और तेरे साथ तो केतु की थी। उसी प्रकार 9 परिवार के सदस्यों जैसा लेकर चलना है आपको ऑल 9 प्लैनेट्स को। कल्पना करो आपको 9 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक चोर निकल गया, एक गुंडा निकल गया, आखिरी वक्त मरते वक्त क्या आप उनको बद्दुआ दोगे? नहीं, आप तो एक जैसा मानोगे। तो सभी ग्रह अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं एक पिक्चर के हिसाब से। तो किसी ग्रह को अच्छा बुरा बोलने का हमें कोई राइट नहीं। हमें तो यह कि हम उनकी कृतज्ञता में क्या कर सके बस। तो उनको जो चीजें पसंद है उसका हम दान करें। और विशेषकर अगर ये आप करें, अगर डायबिटिक नहीं है तो हर शनिवार को आप, ये यूनिवर्सल उपाय बोला, हर शनिवार को थोड़ा हलवा बनाए जब भी याद आ जाए, है ना। खुद भी खाएं और बाहर बांट दें, मंदिर में बांट दें। ये 3-4 चीजें ऐसी बोल रहा हूं आपको मैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। दान देना तो बुरा नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा। अगर मीठा हम घर से बनाकर हलवा बनाकर लेके जाते हैं, खुद भी खाएंगे और जाकर हम देते हैं, पूरा तो नहीं कर रहे हैं। शनिवार को इससे आपके सब प्लैनेट में इंपैक्ट पड़ेगा। दान तो ऐसी चीज है, वो आपको उलझा दिया कि भाई एक ही चीज का दान देते जाओगे, नहीं तो लाल चीज दोगे, मंगल है तो लाल का दान दो, गुरुवार है तो पीली चीज का दान दो। तो ये सब आप करेंगे साथ में, लेकिन यह शनिवार को अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत अज्ञात भय से पीड़ित है, आप डर जाते हैं हर चीज में, आगे क्या होगा, अरे बाप रे बाप, कब क्या हो जाए भरोसा नहीं, एक बार करके देखना, इमीडिएट यू विल गेट फील द रिजल्ट। और विशेषकर लेप्रेसी पेशेंट, डिसेबल पेशेंट्स जो भी है, कभी भी ऐसा मौका लगे कहीं आपके आसपास एरिया में, अब जैसे अमेरिका में तो मतलब परेशान होकर ढूंढते ढूंढते कहीं मिलते ही नहीं। तो आई एम सेइंग जस्ट लाइक इफ यू आर इंडियन, अगर इंडिया में आप कोई एक लेप्रेसी हाउस है, एक आध बार चले गए वहां पर, अपने हाथ से खाने का सामान लेके आए, तभी तो खुश होगा ना। अब पोस्टमैन बनाकर आपने अलग अलग लोगों को डाक पूछी तो मजा थोड़ी आएगा। मेरे को अगर श्री रमन को कुछ 15 शब्द बोलने हैं, वह लिखकर मैं पोस्टमैन के माध्यम पूछा दूं, तो श्री रमन को वो आनंद आएगा क्या जो मेरे खुद के मुखारबिन से सुनता, या सुमित्रा के पास में पहुंचा दूं, वह नहीं आएगा ना। हो सकता है मेरे भाव पता लग जाए उसको भी, लेकिन स्वयं हम करें। मेरी बातों को कुछ अन्यथा लिया जाता है, लेकिन मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं करता। मैं आपको पूरा रिस्पॉन्सिबल बना रहा हूं, मैं आपको पूरा कृष्णा गुरुजी बनाना चाहता हूं कि आप अपना दान भी अपने हाथों से करें, अपना काम भी अपने हाथों से करें, अपनी साधना भी अपने हाथों में करें। यस, नहीं तो कई कई लोगों के मन में जहन आता है कि गुरुजी हमको तो बोलते ही नहीं। मैं कैसे, आप मुझे जब भी लगेगा वाइस आएगी, मैं तत्काल फोन लगा दूंगा। टीना को काम होता है, टीना को बोल दिया, सुमित्रा को बोल दिया, इसको बोल दिया, सहना को बोल दिया, एक यश को बोल दिया, जय जी को तो बोलता रहता हूँ, कंचन जी, जब ए टू जेड, यू ऑल ऑन माय हैंड्स। कोई भी एक काम किसी के लिए करेगा तो हम सब लोगों को बेनिफिट होगा, मान के चलो। क्योंकि काम अगर ये सोच के करा कि मेरा उद्धार हो, तो वो एक, आपने पूरे जगत का उद्धार हो ये सोच के आप करोगे तो आपका उद्धार करने के लिए वो बैठा है। सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन प्रॉब्लम, कॉन्सेंट्रेट along with that others problem. I feel very happy that when normally मैं आप परिवार के जय जी का मैसेज आता है, for your elder brother I offer the healing, say him to drink the water. आप घेरे में जाना 2 शब्दों में, कितने कॉन्फिडेंस है। मैं अनुभव बोलता हूं पानी पी लो, वो इंपैक्ट उसका उनके ऊपर 1000 क्या 10,000% पड़ेगा।
भाव के ऊपर, इंटेंशन। एक बोलती है टीना, अरे आप बंद करो मोबाइल, 2 घंटे हाथ ही नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। इंटेंशन, आपका भाव किसके प्रति क्या है। ये जो प्यार आपका मिलता है, ये भगवान, ये मेरे लिए, यही आप में ईश्वर देखने की मुझे शक्ति देता है। हो सकता है मैं उसका आपको रेसिप्रोकेट उस हिसाब से नहीं कर पाता हूँ। भारती भी बैठती, भारती का ही मैसेज आया एक बार ये करना, लेकिन मैं नहीं बात कर पाता हूँ कभी। मैं इतना आपद आपे में रहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में सब रहता है, जो केवल आपको संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया। लेकिन मेरा कई बार फोन आता है, उठा नहीं पाता मैं, लेकिन मुझे आदत आएगी इतना तो इतना हो गया कि आभास कि मेरे फोन आया, क्या आया होगा, क्या परेशानी इसको मैं करता हूँ। लेकिन हो सकता है रिस्पॉन्ड करने को, लेकिन मेरा पूरा प्रयास करता हूँ मैं 1001% आप लोगों से बात करके रिस्पॉन्ड करूँ। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं मैं नहीं कर पाता, लेकिन आप विश्वास रखें, मन में फेथ रखें, मैं आपके साथ हूं। आपकी परेशानियां, तनाव, चिंताएं, बॉदरेशन, वरी सबके साथ में, और मैं नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग, हम आपके साथ हैं। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं एक साथ, ठीक है। इतना प्यारा परिवार बना है, कभी सदस्य आते हैं, जुड़ते हैं, मैं सो लवली फैमिली है। अब श्री रमन को देखो कितने दिन से गायब था, पूरे शांत पक्ष से गायब था, और अभी आज आया। कहीं आज तो मोनिका भी है, शिप्रा भी है क्या बेटा, शिप्रा? अरे माय गॉड, इज सो लवली फैमिली इन द उज्जैन। हाउस मनीष, कैसे है मनीष को? भैया ठीक है गुरुजी, ठीक है मनीष भैया। चलो मनीष भैया और राजेश, राकेश कैसे हैं? बढ़िया सब? पूरा परिवार, बजाज परिवार ठीक है? चलो हम देखिए, अब एक कहानी सुनाते हैं हमको छोटा। इन द 9 प्लैनेट्स में हमने नवग्रह मंदिर पर एक 9 प्लैनेट्स का वो लगाया है, 9 पौधे। राहु का अल्लाह किया। अब मंगल का हमें लगाना था। हम मंगल का हमने सोचा, मंगल रिप्रेजेंट बाय द सिबलिंग्स, और ये 3 भाइयों का इतना अच्छा परिवार है, इतनी आत्मीयता इनमें आपस में है। तो मैंने कहा कि यार योगेश को बोला, मुझे आप लोग लगाओ। नेवर, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम पौधा लगाएंगे, नहीं। मेरे थॉट आया इमीडिएट, मैंने इमीडिएट बोला कि आप लोग पौधा लगाओ। इतनी आत्मीयता तीनों भाइयों में, इतनी प्रेम है, और एक दूसरे के दुख में खाली, पर यही तो भाई का रोल है, एक दूसरे के दुख में खड़े हो जाए, यही तो काम है। कौन किसका एक्सपेक्ट करता है कि कोई किसके बयान करें? हम अपने अपनों से करते हैं, और जब अपने वाले एक्सपेक्ट करें अपने से, तब उनको अपन उम्मीद नहीं करें। हो सकता है कोई कारण से दूर हो, नहीं हो, लेकिन अपन अपनी प्रार्थना के माध्यम से उनको हील कर सकते हैं। सो इस टुडेस वी कंपेल द राहु प्लैनेट्स, वी जस्ट लिटिल बिट ऊपरी सतह से हमने राहु को के प्लैनेट्स को देखा। घर का उपाय दिया आपको, शनिवार को हलवा खाइए, बुधवार को रेडिश दान दीजिए, और घर का टॉयलेट आप ये नियम बना ले साहब के, आपकी दशा आएगी, अंतदशा, आपके ऊपर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ये आप बात करो। कल मिलेंगे सैटर्न प्लैनेट के साथ। सैटर्न प्लैनेट के जो 2 हाथ हैं, एक के राहु और एक केतु। शनि ग्रह क्या करता है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे कल। एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, प्रेयर फ्रॉम माय साइड। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, और प्रसन्न रहें। ओके, वंदना जी ब्लेसिंग्स, सभी लोगों को ब्लेसिंग, खूब सारे देखा भी, वंदना, टीना, सब लोग, नित्य, रूपा जी, प्रसन्न, अश्विन, अर्चना। ओके, ऑल ऑफ द ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल, खुश रहें। कल मिलते हैं 8:30 बजे। और हाँ, यस, टुमारो मॉर्निंग 8:30 डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कोर्स। इफ यू कैन विड्रॉ सैटरडे संडे, अगर आप समय निकाल सकते हैं, कल आइए। कल हम हमारे ग्रहों को कैसे अपने वश में करें, कंट्रोल में करें, वह तरीका जानेंगे। सिर्फ आपका कुछ पीपीटी के दिखाऊंगा आपको, और कुछ 1-2 घंटे का सेशन लूंगा। आप जान जाएंगे कि यार मैं इस तकलीफ में, मेरे पास क्यों तकलीफ ये है, मेरा घुटना क्यों दुख रहा है, मेरे घर में मेरी पति से क्यों नहीं बन रही है, मेरी माँ की तबीयत क्यों खराब है, ये सब कारण जानना है आपको। तो अगर कर चुके होंगे डिवाइन स्टोरी, नहीं करा तो आप 8:30 बजे कल जरूर ज्वाइन करें। जिन्होंने रजिस्टर्ड किया वो तो आएंगे ही, वो जिन्होंने नहीं किया उनका भी स्वागत है। कल हम थोड़ा हल्का से नए फ्लेवर के साथ आपको प्रेजेंट करेंगे। और चूंकि कल का दिन
आज से हमारा अधिक मास लग ही गया है, तो अधिक मास के अंदर हम साधना करेंगे और वह साधना जब भस्म योग की और इसकी 21 दिन चलेगी तो एक अलौकिक परिवर्तन जीवन में लाएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। बस आप अपना समय दो, आपका समय मेरा ज्ञान ऊपर वाले द्वारा भेजा गया मिलके जरूर आपके जीवन को सरल सहज करेगा। नमस्कार। सेम आईडी पर आपको लॉगिन करना है, सेम आईडी पर करिए 8:30 बजे।